हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और मैं यहाँ पे पढ़ने आ चुकी हूँ। दोपहर का टाइम हो चुका है देखिए 1:30 और मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म करके खाना खा के ऊपर पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। अभी मैं 2:30 से 3 बजे तक फ्री हूँ। 1:30 बज रहे हैं अभी। इस सेशन में मैं अपना वोकैब वाला सेशन ख़त्म कर लूँगी एंड देन मैं ग्रामर पढ़ूँगी। कल मैंने एडजेक्टिव पढ़ा था अपने नोट से। आज मैं नीतू मैम की बुक से एडजेक्टिव पढ़ूँगी और अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ूँगी और MCQ लगाऊँगी। कल MCQ नहीं लगाया था तो आज MCQ लगाएंगे। 2 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर कुछ नहीं। दिन के 2:30 और मैंने वोकैब का सेक्शन अपना ख़त्म कर लिया है। एंटोनिम और सिनोनिम ही पढ़े हैं आज मैं ना ऐसे नहीं पढ़ती कि जैसे कि आज नया पेज खोला और नया पढ़ना शुरू कर दिया। जो मैंने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे, जो कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो आपको पहले से आते होते हैं, एक बार पढ़ लिया आ गया। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आपको बार 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 पढ़ना पड़ता है। तो फिर मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि मैं 1 से शुरू करती हूँ पढ़ना वोकैब को, और फिर जहाँ तक मुझे पढ़ना होता है मैं वहाँ तक पढ़ती हूँ। अगर मुझे उसमें ही टाइम में उलझ गई, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं नया नहीं शुरू करती हूँ, मैं पुराना ही पढ़ती हूँ। तो आज मैंने एक पेज सिनोनिम का और एक पेज एंटोनिम दोनों का शुरू किया है। और आज के हिसाब से मैं 159 एंटोनिम कर चुकी हूँ। मतलब आज मैंने नया पढ़ा है 120 to 159 तक, और उससे पहले मैंने 1 to 119 ही मैं बार बार पढ़ रही थी। ठीक है। और सिनोनिम्स वाले मैं बताती हूँ। सिनोनिम में मैंने आज एक पेज नया पढ़ा है। आज सिनोनिम मैंने 235 to 273 न्यू पढ़ा है, और उससे पहले 234 तक 197 to 234 मैंने कल पढ़ा था। और अभी ऐसा है कि जो 197 to 273 यानी कि जो 2 पेजेस होते हैं उसमें ऐसा सीन है कि अभी ढंग से कुछ याद नहीं हुआ है। इसको अभी और अच्छे से पढ़ना है, मतलब बार बार मल्टीपल टाइम इसको पढ़ते रहना है। वो कैब में ना मेरे साथ ये सीन है कि मेरे को उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, बट मैं इसको जब आंखें बंद करूँ ना, मैं रिकॉल उन्हीं वर्ड को कर पा रही हूँ जो मुझे आते हैं, जो मुझे ईजी लगते हैं, जो एडवांस वर्ड हैं, जो टिपिकल लगते हैं, वो मेरे को ना जब मैं रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे रिकॉल नहीं होता। इसलिए मैं बार बार पढ़ती रहती हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है वो कैब को और अच्छा करने का, वो मुझे बताना। और जो ये होता है ना, एक और तरीका होता है, जैसे कि आपने एक वर्ड पढ़ा, उसके आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लो तो आपको याद रहता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इसमें 1600+ वर्ड हैं। कितनों के मतलब याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अगर आपको लगता है, अगर आपने टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है आप लोगों में से किसी का भी ये, कि हाँ एग्जाम्पल्स के साथ याद होते हैं चीज़ें, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मेरी भी ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट। क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ फिर भी मेरे को क्वेश्चन देख के ना मेरी सिट्टी पिट्टी बोल हो जाती है जब मैं ये पिनाकल की बुक खोलती हूँ। बट अब मैं इसको लेकर थोड़ी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट रहूँगी, डिसिप्लिन में रहूँगी। देन देखती हूँ कि कुछ इंप्रूवमेंट मेरे अंदर है या नहीं है। अब मैं इसका अपडेट 1 महीने बाद ही दे सकती हूँ। अभी मैंने रेगुलर बीच में मैंने 1 जनवरी से शुरू सोचा था कि मैं पढ़ूँगी रेगुलर बेसिस पे, बट रेगुलर बेसिस पे मेरी वोकैब नहीं हो पाई। वोकैब मेरी बीच में छूट भी रही थी। लेकिन अभी मैं 3 दिन से रेगुलर वोकैब कर रही हूँ और मैं करूँगी। अब 1 महीने बाद देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट होती है। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिस मेथड से मैं कर रही हूँ वो सच में अच्छा है या नहीं है। फिर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अब मुझे थोड़ा काम है नीचे, मुझे लंच देना है, मेरे ताऊ जी को लंच करवाना है। उसके बाद फिर मैं आके अपना इसके MCQ लगाऊंगी, या तो फिर मैं पहले एडजेक्टिव पढ़ूंगी देन MCQ दोनों के एक साथ लगा लूँगी, एरर फाइंडिंग भी और एंटोनिम सिनोनिम्स भी। और इडियम्स और ओस जो होते हैं ना, वो अभी मैं नहीं छेड़ रही हूँ उनको, वो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, बट अभी मैं उसको नहीं छेड़ रही हूँ। ठीक है, अभी आते हैं। कोई अपडेट दे देती हूँ। अभी 3:30 हो रहे हैं और मैं वोकैब करके गई थी। 1 घंटे की पढ़ाई मैं अपनी पूरी करके गई थी। अभी मैं एडजेक्टिव पढ़ूंगी अपने नए नोट से प्लस नीतू मैम के बुक से, और उसके बाद हम MCQ लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस।
तो मैम की बुक में ना बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस के एरर हैं। सिर्फ़ ये सब मतलब है तो उनका टॉपिक स्पेसिफ़िक, लेकिन उसमें मिक्स एरर भी होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मतलब दिक्कत आती है कि मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो रहा होता। कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई रूल याद नहीं आ रहा होता, कभी एडवर्ब का याद नहीं आ रहा होता। तो अभी हम उस प्रोसेस में हैं कि हम डेली पढ़ेंगे इंग्लिश, फिर देखते हैं कि हमारी कितने एरर में मिस्टेक्स होती हैं। आज मेरे टोटल 17 रॉन्ग हो गए, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रूल रिवाइज़ किए उसके बावजूद भी, और जो मैंने रूल पढ़े हुए हैं ना उसमें मेरी मिस्टेक्स नहीं हो रही। जो रूल्स मैंने नहीं पढ़े हैं ना, मुझे उसमें मतलब जो मैंने रिवाइज़ नहीं किए उसमें दिक्कत आ रही है मुझे अभी। और मैं ये अपना मूड ऑफ़ करके चुपचाप से अपना बीपीएससी की बुक पढ़ने लग गई, क्योंकि इतना गंदा तरीके से मेरा मूड ऑफ़ हो चुका था। बस मैं 3 टॉपिक किसी भी तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिए, और मेरा मूड इतने बुरे लेवल का ऑफ था कि उसमें क्या लिखा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ एलियन टाइप पढ़ रही हूँ। बस मैं देखे जा रही थी, चीज़ों को समझे जा रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, दैट्स इट। बस मैंने 3 टॉपिक इसमें से ख़त्म किए। फिर मैं चली गई छत के ऊपर कपड़े लाने के लिए। टाइम पे ऐसा मूड था कि दूर दूर तक आसार नहीं थे कि मैं पढ़ूँगी। तो मैंने अब किचन में गई, अपना इवनिंग रूटीन ख़त्म करने के बाद मैंने की कुकिंग, खाया पिया, उसके बाद आई मूड सही करके। अभी बज रहे हैं 5:30 दिन शाम के, और मैंने इंग्लिश प्लस बीपीएससी की बुक पढ़ ली है। जो टाइम लगेगा वो लूसेंट की बुक में लगेगा, क्योंकि लूसेंट के जो टेबल्स हैं ना वो मुझे अभी अच्छे से याद नहीं हो रहे हैं। मुझे उसमें आज टाइम देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, 1 से 1.5 घंटे के आसपास, ताकि मुझे याद हो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही हैं। अब मिलते हैं आफ्टर 7:30 ऑनवर्ड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट देती हूँ। अभी 10:30 के अराउंड टाइम हो रहा है और मैं 3 आवर्स पढ़ चुकी हूँ। इसमें मैंने इंग्लिश 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ी थी आज, और मैंने बीपीएससी की बुक पढ़ ली थी। आज ना जब क्वेश्चंस वगैरह मैंने लगाए, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था और मुझे ना नींद भी आने लगी थी। मैं बहुत लेज़ी फील करने लगी थी। फिर मैंने ऐसे करके अपने सारे काम खत्म किए और अभी मैं ऊपर आई हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 6 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। मुझे ना बहुत थकावट सी फील हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। और ये ऐसे अपने आप को शूट करते हुए 6 आवर्स स्टडी का ये मुझे 4 से 5 दिन हो गए, और मैं नहीं चाहती थी कि कंसिस्टेंटी ब्रेक हो। मैं चाहती हूँ कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसलिए अब मैंने आपको अपने आप को डिनर किया, अपने आप को बहुत पुश किया कि नहीं पढ़ना है। तो अब मैं 10:30 से दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। देखते हैं मैं कब तक 6 आवर की स्टडी अपनी पूरी कर लेती हूँ। अगर 12 बजे तक मैं पढ़ पाई तो 12 बजे तक पढ़ूँगी, अगर उससे ज़्यादा पढ़ पाई तो उससे ज़्यादा पढ़ूँगी। अभी 10:30 हो रहे हैं, तो 12 बजे तक मेरा क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, और क्लाइमेटोलॉजी के बाद मैं पढ़ लूँगी लूसेंट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आज के मेरे सारे सब्जेक्ट में, मतलब जो मैं 4-5 दिन से कंटिन्यूशन में पढ़ रही हूँ, वो मैं अपना कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि मैं डेली ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, क्लाइमेटोलॉजी और लूसेंट की बुक पढ़ रही हूँ, और बीपीएससी की बुक पढ़ रही हूँ, और इंग्लिश में वोकैब प्लस ग्रामर कर रही हूँ। तो इसमें से मैं 2 सब्जेक्ट कर चुकी हूँ, इंग्लिश और बीपीएससी की बुक। और इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर, एमसीक्यू, आज तीनों चीज़ करी है। बीपीएससी में 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब मेरे को लूसेंट और क्लाइमेटोलॉजी करनी है। अगर ये जल्दी हो जाता है तो जल्दी ख़त्म कर लेंगे पढ़ाई, और अगर 6 आवर्स से पहले हो जाता है तो 6 आवर्स से पहले ख़त्म कर लेंगे। अगर 6 आवर्स से ज़्यादा लगता है तो 6 आवर में ही ख़त्म करेंगे। अभी हो रहे हैं 11:44 और मैंने यूथ पढ़ लिया है। मैंने कल 450 क्वेश्चन कर लिए थे, आज मैंने 505 क्वेश्चन और कर लिए हैं, यानी कि मैंने 55 क्वेश्चन और ऐड किए हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो गया, वर्षन वाला, यूथ बुक में। उस टॉपिक को मैं कल कंटिन्यू करूँगी। आज मैंने बस इतना ही किया, और आज का जो टॉपिक था ना, कल जितना ही ईजी टॉपिक मिला था आज उतना ही टफ टॉपिक मिल गया। हेडलेस सर्कुलेशन, क्लॉन सर्कुलेशन, ये सारे क्वेश्चन थे। फेरल के लॉ, ये सब पहले पढ़े हुए हैं, बट अभी उसको डिटेल में जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, मुझे वो पढ़ने हैं। उसके बाद ही ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकते हैं। तो बस मैंने इसको रीड कर लिया है। और कल जैसे जो आज टाइम मैंने इसको कम दिया है क्लाइमेट को, मैंने 1 आवर ही क्लाइमेट को दिया है। वैसे मैं 1 आवर 45 मिनट टू 2 आवर देती हूँ क्लाइमेट को, लेकिन आज मैंने कंप्लीट सिर्फ 1 आवर दिया है। तो अभी ये जो क्वेश्चन 55 है ना, उसके बाद टॉपिक भी नया शुरू हो गया है, और वो जो टॉपिक है वो लेंदी भी है, वो आज खत्म भी नहीं होगा। फॉर दिस रीज़न, और ऊपर से जो आज के टॉपिक्स है ना, उसको ज़रूरत है कि पहले एक बार आप बुक से पढ़ लो या तो अपने नोट से पढ़ लो। तो मैं अपने जो नेट के नोट्स हैं ना, मैं उसको पढ़ूंगी कल, और साथ में 50 क्वेश्चन कल मैं दोबारा से पढ़ूंगी, और नया टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको मैं जस्ट रीड करूँगी कल। अभी के लिए यही है। और अभी 11:44 हो रहे हैं। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 5 मिनट और लगा लो, 11:50 हो चुके होंगे ये जब मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे को अब हिस्ट्री पढ़नी है, लूसेंट में हिस्ट्री की बीपीएससी की बुक के 3 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुकी थी दिन में। अभी बस मुझे लूसेंट से हिस्ट्री के वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, ट्राइबल मूवमेंट वाला, पीजेंट मूवमेंट वाला, और सन्यासी वो सिविल रिवॉल्ट्स वाला। एंड एक मैंने कल नया शुरू किया था, सोशल रिलीजियस मूवमेंट का टेबल, वो बस मैंने कल रीड किया था, मैंने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैं आज उस तीनों टेबल में, मेरे को ना सिविल रिवॉल्ट्स और ट्राइबल रिवॉल्ट, जो ये भील, कोलीज और होस, ये सब जो है इनके लीडर्स और इनके सन, और ये किस रीज़न से ये ट्राइब हुआ, मतलब रिवोल्यूशन हुआ था, मुझे ये सीक्वेंस में याद नहीं हो रहे हैं। और यही कारण है कि मैं इसको 3-4 दिन से मतलब लगातार पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे मैंने कल उसको टुकड़ों में याद किया कि पहले मैं 5 याद करती हूँ, फिर रिकॉल करती हूँ, फिर 5 याद करती हूँ, रिकॉल करती हूँ। बट वो अभी भी रिकॉल मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं अभी भी बस मुझे वो कोहली वाला याद है कि वो 1824 के अराउंड हुआ था,
और हुआ किस लिए था, फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट की वजह से। होस हुआ था, भीम्स हुआ था, मतलब मैं अभी इतने अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सारी चीज़ों को, रैंडमली याद है। तो मैं अभी दोबारा से उसको पढ़ूंगी, सिविल रिवॉल्ट दोबारा से पढ़ूंगी, और सोशल रिलीजियस यानी कल जो मैंने टॉपिक पढ़ा था मैं उसको अभी फिर से पढ़ूंगी। एक बार आपको दिखा भी देती हूँ क्या किस तरीके के क्वेश्चन थे। ये देखो, कोटेविश्रम वाला, एक मिनट, कोटेश्वरम और फ्लोन वाला। तो ये वाला मैंने नोट्स में, कोटेश्वरम के बारे में मैंने कुछ अपने नोट्स में नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ फ्लोन के बारे में लिखा है। तो मैं कल उसको अपने नोट्स एक बार पढ़ लूँगी। और दूसरा क्वेश्चन है, इधर भी है, दक्षिणी दोलन, वॉल्कर सर्कुलेशन। इसमें ना मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि हाई प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, लो प्रेशर कहाँ पे बन रहा है। हर बार मैं एल नीनो, ला नीनो, वॉल्कर सर्कुलेशन, सदर्न ऑस्किलेशन, और इन सब में ना मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये जो 3-4 टर्म्स होते हैं मुझे समझ में बार बार याद करती हूँ, फिर बार बार भूल जाती हूँ। तो मैं इसको एक बार ढंग से, मतलब ढंग से क्या, मतलब मैं अपने नोट से पढ़ लूँगी, और अगर मेरे नोट से मुझे समय से तो मुझे समझ में आ जाएगा, बट वो बहुत मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं, मैं बुक से भी पढ़ लूँगी। उसके बाद ये टॉपिक, उसको पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा मेरी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। हालांकि ये ठीक है, मतलब दक्षिणी दोलन ये सब मतलब जो पुराना पुराना रिकॉल हो रहा है इसमें से पढ़ के समझ में थोड़ा बहुत आ जाए, बट मैंने कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये डायनेमिक वाला, ये कि डायनेमिक वाला था कि इन्होंने फ्लोन महोदय ने दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने नेट के टाइम पे पढ़ा है और अभी भी है। तो बस ये चीज़ें थोड़ी रिकॉल नहीं हो रही है, और इसमें हिंदी टर्म्स भी हैं, तो बस यही प्रॉब्लम हुई है आज। बाकी मैंने इसमें 504 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। और अब मुझे कल से ये देखो, वर्षण के स्वरूप और वर्षा के प्रकार ही कल से शुरू हो रहा है, और ये थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है। ये मैंने पहले देख लिया, तो ये लेंदी टॉपिक है, सबसे जो लेंदी है वो ये वाला टॉपिक है, यहाँ तक है 593 तक। फिर उसके बाद एक वार्ता वाला क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद ये शायद खत्म नहीं हो जाएगा। तो लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हमारे, हालांकि 2 दिन में तो होंगे नहीं ये, तो कल हम बुक पढ़ने के साथ साथ उसको भी पढ़ लेंगे, और साथ में हम वर्षन के इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे। अभी 505 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो हम कल 550 तक या 555 तक इनको खत्म कर लेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम बस एक रीड मार लेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे। मैंने लूसेंट जितना मैंने पढ़ने का सोचा था मैंने पढ़ लिया है। मैंने आज सोचा था कि मैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स, पीजेंट रिवॉल्ट्स एंड सन्यासी रिवॉल्ट्स को, सिविल रिवॉल्ट्स को अच्छे से पढ़ूंगी। सन्यासी रिवॉल्ट वन ऑफ एग्जाम्पल है सिविल रिवॉल्ट के अंदर, वो पढ़ूंगी। और मैं रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस मूवमेंट वाला टेबल पढ़ूंगी, वो मैंने पढ़ लिया है। ट्राइबल वाले को मैंने और एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। अभी टाइम हो रहा है 12:20 के अराउंड। आज मैंने 4 आवर 37 मिनट की पढ़ाई पूरी करी। मैंने सब्जेक्ट आज सारे उठाए जो मैं प्रीवियस डे से पढ़ती हुई आ रही हूँ, लेकिन आज मेरे जो मेरा स्टडी आवर्स था वो आज कम था। आज मैंने क्लाइमेटोलॉजी में कम टाइम दिया और लूसेंट में कम टाइम दिया। बाकी जो मेरा एमसीक्यू था, जो मैंने प्रैक्टिस किया इंग्लिश का और ग्रामर में और वोकैब में, इसको मैंने जो फर्स्ट स्लॉट जो मैं पढ़ रही थी उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, लेकिन सेकंड स्लॉट मैं 7:30 के अराउंड शुरू करती हूँ। आज मैंने 7:30 के अराउंड शुरू नहीं किया, आज मैं किचन में रह गई 7:30 से लेकर 10:30 तक। तो ये रीज़न था कि नहीं पढ़ पाई। और अगर मेरा पढ़ने का मन होता भी ना, पढ़ने का मन मतलब क्या, मुझे बहुत लेज़ी मतलब मुझे बहुत नींद, मुझे बहुत डिप्रेशन सा फील हो रहा था। मन में मेरे इतने सारे थॉट चल रहे थे। एक तो कल ये 22 जनवरी था, लास्ट ईयर का याद आ गया सीन, तो उस मेरे को ना कल रात से फील हो रहा था बहुत लो। और सेम मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, पढ़ते हैं। फिर मैंने कंटिन्यू किया पढ़ाई को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उस रिजल्ट से मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। ऑफकोर्स मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, बट वो थोड़ा सा मेरे को पिंच कर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आज मैं फिर जैसे मतलब जब मैंने इंग्लिश का एमसीक्यू लगाया ना, तो भी मेरे को ऐसा थोड़ा डिमोटिवेशन सा फील हो गया कि यार मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, मेरी अभी भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अब तो मैंने बुक भी पढ़ ली, फिर क्यों मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। हालांकि मैंने अपने आप को 1 मंथ चैलेंज दिया है कि मैं डेली 2 आवर पढ़ूँ इंग्लिश। उसके बाद मैं अपने आप से कंप्लेन करूँगी कि मैं सच में मेरे में गड़बड़ी है या क्या है। लेकिन वो ये जो प्रोसेस है ना, ये तकलीफ दे रहा है कि इतने क्वेश्चन मुझसे क्यों गलत हो रहे हैं। और इसीलिए मेरा मन नहीं किया उसके बाद से पढ़ने का। फिर भी मैंने बीपीएससी की बुक पढ़ी। मैंने बोला नहीं, मन नहीं करेगा तभी भी पढ़ूंगी, जानबूझ के पढ़ूंगी। फिर मैंने पढ़ा। फिर 5:30 बजे मैं उठ गई, फिर मैं अपना किचन में बिजी हो गई, और उसके बाद मैं 10:30 ऊपर आई। और मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं उतना ही पढ़ पाऊंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। लेकिन फिर भी जब मैं ऊपर आई तो मेरा दिमाग थोड़ा सही हो चुका था। फिर मैंने अपने आप को दोबारा पुश किया कि चल पढ़ते हैं। फिर मैंने क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन पढ़े। आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़े, 50 के अराउंड क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि कल मैंने 50 एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, तो आज 50 पढ़ते साथ ही वो टॉपिक भी खत्म हो गया। अगर कल 50 एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती तो आज वो 100 ही हो जाता। और आज के जो टॉपिक थे वो थोड़े टफ भी थे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अभी लूसेंट में मैंने ट्राइबल मूवमेंट को रिवाइज़ कर लिया, और सिविल रिवॉल्ट को रिवाइज़ कर लिया, पीजेंट मूवमेंट को रिवाइज़ कर लिया, और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का जो टेबल था उसको रीड कर लिया। अभी बस मैंने इतना ही पढ़ा, यानी कि जो मैंने कल पढ़ा था मैंने बस उसको आज रिवाइज़ किया है। मैंने लूसेंट में आज एक भी वर्ड नया नहीं पढ़ा है। आज मेरा डे 1 है जब मैं 6 आवर की स्टडी नहीं कर पाई, और मैं कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने नहीं पढ़ पाई। और आई फील बैड, एक्चुअली आई फील बैड। और आई विल ट्राई कि मैं कल थोड़ा ज़्यादा पढूं या इसको कंपनसेट करूं, कुछ भी। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स। मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हो चुका था कि मैं एक चैलेंज लिया और मैं उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चल, कोई नया नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पुराना ही पढ़ते हैं। चले, ऐसे इसको मैंने फ़न में शुरू किया, थोड़ा मूड को सही करके। और ये 1 बजे के अराउंड
जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने लिखना शुरू किया। मैंने चल देखते हैं कि वीडियो बाद में एडिट करेंगे, पहले इसको लिख के देखते हैं। फिर मैंने लिखना शुरू किया जो मैंने पहले पहले पढ़ा था। पहला पेज जो लूसेंट का मॉडर्न इंडिया का शुरू हो रहा है, मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। बंगाल का लिखा, फिर मैसूर का लिखा, फिर मैंने पंजाब का लिखा। फिर मैंने जैसे कि बंगाल का लिखा तो फिर मैंने जाकर देखा कि मेरे को कितना याद है। और इस वाले प्रोसेस के बाद ना मेरा मूड सच में बहुत अच्छा हो चुका था। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो रही थी, बहुत छोटी-छोटी, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो भूल जाता है इंसान, हाँ 10 दिन ना पढ़े, तो वैसा सीन था। तो ये जो मेरा एंड हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। मतलब बहुत सारे डिमोटिवेशन के बाद भी आज पूरा दिन जो बीता, उसके बाद ये जो मैंने प्रोसेस कर लिया ना, ये मतलब मेरे पूरी थेरेपी हो गई। जो मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन लगाया था उसके बाद से ये मेरी पूरी थेरेपी थी। बस आज मैंने अपने आप को पूरे दिन बहुत पुश किया है, बहुत पुश किया है कि नहीं, नहीं, नहीं करते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो ना कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हो, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ शुरू कर दो जो एकदम फ़न वे में हो, जिसको करके आपको अच्छा लगने लगे, वो करो। क्योंकि जब मेरे को 5:30 बजे बुरा लगने लगा था, मैं जाकर मैंने फरे चने की दाल भिगाई थी, उसके 1 दिन पहले जाके फरे बनाए, मूड मस्त किया, मम्मी के साथ बातें-वातें करी। उसके बाद जब ऊपर आई फिर मेरा लूसेंट भी ख़त्म हो गया। फिर जब मैंने ये कन्फेस किया वीडियो के सामने, फिर मैं डिमोटिवेट हो गई। मैंने बोला नहीं भाई, अब कुछ करते हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा। फिर मैंने दोबारा से इसको लिखना शुरू किया और मज़ा आ गया। बस बहुत अच्छी एंडिंग हो गई। अब चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इसका जो टाइमर है ये मैं बंद कर चुकी थी पहले ही, तो इस टाइम पे मैंने कोई टाइमर वाइमर ऑन नहीं करा था। ये बस ये मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए था। और मैं एंड नाउ फाइनली बाय बाय, वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे।